IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और देश दिन भर में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने से जुड़ी तमाम अहम खबरें। और ये खबरें आप तक लेकर आ रहे हैं नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की पूरी टीम। 2000 रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, सबसे सटीक, सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम रुख करते हैं श्रीनगर का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता नासिर। कश्मीर घाटी के मछिल सेक्टर में 4 साल पहले हुए एनकाउंटर में सेना ने 2 अफसरों समेत 3 और 5 जो उनके जवान हैं उनको दोषी करार पाया और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। सभी 7 दोषियों को नौकरी से मिलने वाले लाभ से भी वंचित कर दिया गया। 2010 में हुए इस एनकाउंटर के बाद कश्मीर में 3 महीने तक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 123 लोग मारे गए थे। आरोपियों के कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया जनवरी 2014 में शुरू हुई और सितंबर में खत्म हुई। 4 राजपूत रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल DK पठानिया, कैप्टन उपेंद्र सिंह, सूबेदार सतबीर सिंह, हवलदार बीर सिंह, सिपाही चंद्रबान, सिपाही नागेंद्र सिंह और सिपाही नरेंद्र सिंह को हत्या का दोषी पाया गया। 2010 में उत्तर कश्मीर के 3 नौजवानों शहजाद अहमद, रियाज अहमद और मोहम्मद शफी का कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी आतंकवादी बताकर एनकाउंटर कर दिया गया था। बाद में पता चला कि मारे गए तीनों बारामूला जिले के नदीहाल कस्बे के निवासी थे। अब चलते हैं अनुराग के पास। भदोई पुलिस ने रेप के आरोप में एक समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया है। बाकायदा मामला भी दर्ज किया गया, मगर नेताजी को पुलिस ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकी। आखिरकार पार्टी के ही 2 विधायक थाने जाकर के नेताजी को रिहा करा लाए। गोपीगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकारी गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने छापा मारा तो इलाके के रसूखदार समाजवादी नेता मेवालाल उन्हें एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिले। लड़की ने बयान में बताया कि वो बनारस की रहने वाली है। लड़की ने नेताजी पर आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस में मेवालाल ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने मेवालाल के खिलाफ बलात्कार की धारा में मामला दर्ज कर लिया। हमने जब सपा नेता से पूछा तो उन्होंने कुछ और ही कहानी सुनाई। मामला ऐसा है कि मतलब यहाँ गाड़ी खड़ी किए और वहाँ हम चाय पिए रहे थे। बबलू जो है फोन किया, हम जा रहे थे औराई, वो डॉक्टर भट्टा वाले हैं, उनके यहाँ पैसा लेना था। लड़की कह रही आपने गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक खबर मिलते ही 2 विधायक थाने पहुंच गए और मेवालाल को छुड़ाने का दबाव देने लगे। 6 घंटे बाद आखिरकार दबाव में आई पुलिस ने मेवालाल को रिहा कर दिया। बुंदेलखंड के महोबा में एक परिवार में छोटे से विवाद ने खूनी रंग ले लिया। 2 लोगों ने पहले अपने ही भाई पे जानलेवा हमला किया, उसके बाद अपने चाचा को गोली छुड़ा दिया। मामला गांव के एक परिवार में खेत में बने कुएं से पानी ले जाने पर विवाद चल रहा था, जिस पर हुए मुकदमे को राजाराम ने जीत लिया था। आरोप है कि मुकदमा हार जाने के बावजूद जयपाल तमंचा लेकर खेत पहुंचा और पंपिंग सेट से खेत में पानी ले जाने का दबाव देने लगा। मना करने पर उसने चचेरे भाई और चाचा पर गोली चला दी। चचेरे भाई ने तो भागकर जान बचा ली, लेकिन गोली लगने से राजाराम की मौत हो गई। पहले हम पे लड़त रहो तो हमें फेर मारू एक ठो, फेर मार के फिर हम भाग धरी तो मशीन बंद करी हमने, फिर नहा खाए आओ सो दद्दा हम मार दो। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आगरा में शिक्षा विभाग सोता हुआ नजर आ रहा है। एक सरकारी स्कूल की जांच करने से सरकारी दावों की पोल खुलती दिख रही है। इस स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान तो छोड़िए, सामान्य ज्ञान भी इनका ना के बराबर है। आगरा के इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई सिर्फ नाम के लिए चल रही है। कल यानी 14 नवंबर को पढ़ने वाला बाल दिवस बेशक स्कूलों में हर साल मनाया जाता हो, लेकिन जब हमने यहाँ 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से बाल दिवस के बारे में पूछा तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कौन थे जवाहरलाल नेहरू? बाल दिवस मनाया कभी स्कूल में? बाल दिवस मनता है? कब मनता है? ये ध्यान नहीं है। याद है बाल दिवस किस डेट को होता है? नहीं।
खास बात यह है कि ये स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारी के दफ्तर के पास बना है। साफ है कि खुद स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में भारी लापरवाही नहीं बरत रहे, बल्कि खुद अधिकारियों का ध्यान सिर्फ फाइलों में आंकड़े भरने तक ही सीमित है। IBN 7 के लिए धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में निर्माण के इंतजार में खड़ा एक बिजली घर विकास प्राधिकरण और अफसरों के लिए कमाई का जरिया बन गया। पहले इन अफसरों ने फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति की और उसके बाद उनकी तनख्वाह के नाम पर लाखों रुपए भी लूट लिए। बुलंदशहर का ये अधूरा बना हुआ बिजली घर भ्रष्टाचार की ताजी मिसाल है। इस बिजली घर में काम करने के लिए विभाग के अफसरों ने 24 फर्जी कर्मचारी तैनात कर दिए। पिछले 2 साल से इन फर्जी कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए की तनख्वाह भी ली जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि इस अधूरे बिजली घर में सिर्फ एक होमगार्ड तैनात है। अधिशासी अभियंता ने ये कहा कि उर्जीकृत हो चुका है, जबकि अधिशासी अभियंता ने मेरे संज्ञान में ये भी है, उच्च अधिकारी को लिखा कि अभी आज तक 2 अक्टूबर माह में ये उच्चीकृत नहीं हो पाया है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण इस बिजली घर का निर्माण गंगानगर और ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय कॉलोनियों के लिए करा रहा है। हालत ये है कि जिस ठेकेदार को इसे बनाने का काम दिया गया, उसके ही खिलाफ इस बिजली घर से माल चोरी करने के 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। चलिए हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। म्यांमार से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये आखिरी कार्यक्रम म्यांमार में भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके बाद रवाना हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात की ये तस्वीरें जहां पर भारतीय समुदाय के तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तस्वीरें म्यांमार से। आखिरी कार्यक्रम है जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी को मुलाकात करनी थी तमाम भारतीय समुदाय के लोगों से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन के बाद कई महिलाओं की मौत के मामले में पुलिस ने नेमीचंद जैन अस्पताल के डॉक्टर RK गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया। RK गुप्ता पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में 3 और डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जो अब तक फरार है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिलाओं की मौत की वजह सेप्टिसीमिया बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से दवाइयों की भी जांच कराई जा रही है। उधर पीएम मोदी ने एक बार फिर फोन पर सीएम रमन सिंह से हादसे की ताजा रिपोर्ट ली। अंबिकापुर के बनारस चौक पर एक ट्रक मालिक ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने उधार का पेट्रोल देने से मना कर दिया। पेट्रोल पंप में काम करने वाले संजय सिंह पर थप्पड़ों की बरसात करने वाले ये दबंग ट्रक के मालिक चीनू खान है, जिनकी अंबिकापुर शहर में कई ट्रक चलती हैं। आज चीनू खान ने अपने ट्रक चालक को पेट्रोल पंप से तेल भराने कहा। जब ड्राइवर पेट्रोल पंप पहुंचा तो संजय सिंह ने पेट्रोल उधार देने से इनकार कर दिया। तैश में आकर चीनू खान पेट्रोल पंप में पहुंचते ही संजय के साथ मारपीट करने लगा। देखते ही देखते उसने लगातार संजय सिंह को कई थप्पड़ रसीद कर दिए। फोन किए कि मेरे को उधारी डीजल दे दो। हम लोग उनको मना किए कि भैया मना किए हैं, हम लोग उधारी डीजल नहीं देंगे। तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोले उसको। इसके बाद वो स्कूटी से उतरा, फिर मेरे को मारने लगा। वहीं चीनू खान की कारस्तानी सीसीटीवी में देखने के बाद भी गांधीनगर थाने के पुलिस वाले कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। जशपुर में ट्रक ड्राइवर ने एक हवलदार को ट्रक से कुचल दिया। बुरी तरह कुचले हुए हवलदार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुनकुनी में सीमेंट खाली करने के बाद ट्रक देर रात वापस लौट रहा था। ट्रक चालक ने रास्ते में एक बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद जब वो भाग रहा था तब वहां मौजूद सिपाही नरेंद्र ने ट्रक का पीछा किया। आरोप है कि जब सिपाही ने ट्रक को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की तब ट्रक चालक ने जानबूझकर उस पर ट्रक चढ़ा दिया। बेकाबू हुआ ट्रक खेत में घुसकर रुक गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश में जुट गई है। कि ट्रक को रोकने के चक्कर में ओवरटेक कर रहा था हमारा सिपाही, तो जो है पूरा दाहिना रेल के जो है सिपाही को 3 टुकड़ा कर दिया।
देश दिन भर में खबरों का सिलसिला भी जारी है। अब चलते हैं दिल्ली, अमित के पास। शुक्रिया मनोज। दिल्ली से चकराता घूमने गए प्रेमी युगल की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक महिला की लाश बरामद कर दी है। 3 दिन बाद यमुना नदी से इस लाश को बरामद किया गया। इस काम में पुलिस ने एनडीआरएफ की भी मदद ली। सर्च अभियान के दौरान गुरुवार सुबह पुलिस को डामटा से 2 किलोमीटर आगे यमुना नदी में युवती का शत विक्षित शव बरामद हुआ। शव इतनी बुरी तरह खराब हो चुका है कि स्पष्ट तौर पर पहचानने में नहीं आ रहा है। शिनाख्त के लिए पुलिस युवती के परिजनों का पुरोला पहुंचने का इंतजार कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अगर तब भी शिनाख्त नहीं हो पाई तो शव का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। लगभग 10 बजे के आसपास में डामटा से 2 किलोमीटर आगे विकास नगर की तरफ को नदी में ये डेड बॉडी मिली है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि संभवतः ये वही बॉडी है जिसको इन अभियुक्तों ने मार के फेंका है। उधर मारी गई लड़की और लड़के का परिवार सदमे में है। मारी गई लड़की के भाई ने आरोप लगाया है कि हत्या से पहले उसे पेड़ पर टांगा गया, इसके बाद उसे नदी में फेंक दिया गया। कुल मिलाकर इस हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। और अब बाकी की खबरों के लिए चलते हैं मुंबई। शिवसेना अपनी हार नहीं पचा पा रही है। आज मुंबई के मुलुंड इलाके में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे शिवसैनिकों ने सड़कों को जाम किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में भगवा झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने एलबीएस रोड को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस ने करीब 50 शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सेना का आरोप है कि बीजेपी ने जनता और संविधान के साथ धोखा किया है। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने विश्वास मत हासिल करने में गड़बड़ी की है। गुजरात के छोटा उदयपुर में सप्लाई का दूषित पानी पीने से एक शख्स की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को स्थानीय और नजदीकी शहर वडोदरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम ने भी दूषित पानी की वजह से मौत की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि संखेड़ा गांव में पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से गंदा पानी उसमें मिल गया था। पानी की सप्लाई में कहीं पे लीकेज है, 4 लीकेज मिले थे। उन लीकेज को हमने रिपेयर कर दिया है और वाटर सप्लाई भी बंद है। टैंकर से पूरे गांव में फ्लोरिनेटेड पानी दे रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में टैंकर से पानी मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही पीड़ितों के इलाज के लिए 60 से ज्यादा टीमों का गठन किया गया है। आगे की खबरें बताएंगे राजस्थान से मेरे सहयोगी भवानी। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के लिए आवासीय सुविधा मुहैया कराने वाला चाइल्ड होम आरोपों से गिर गया। जयपुर के जोटवाड़ा इलाके में चल रहे मर्सी होम के संचालक पर 2 छात्राओं के साथ यौन शोषण और मारपीट का आरोप लगा है। छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस ने मर्सी होम संचालक जॉनसन चाकू को गिरफ्तार कर लिया। मर्सी होम में रह रही 5 से 15 साल की 19 छात्राओं को शहर के गांधीनगर सरकारी बालिका गृह में शिफ्ट कर दिया और मर्सी होम को सील कर दिया। IBN 7 की टीम ने जब मर्सी का जायजा लिया तो स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि अक्सर होम में छात्राओं को प्रताड़ित किया जाता था। पीड़ित लड़कियां हैं, उनको सरकारी बालिका गृह भेज दिया गया है। चाकू इस वक्त पुलिस की हिरासत के अंदर है और इस वक्त देख सकते हैं कि मर्सी होम संचालक के बाहर पहरा दिया जा रहा है। FSL की टीम आएगी और उसके बाद में यहाँ से सैंपल लेगी, आगे की जांच चलेगी। अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। बूंदी में एक महिला खटकर ग्राम पंचायत भवन के पास लगे टावर पर चढ़ गई, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। अपनी जमीन पर कब्जा किए जाने से परेशान इस महिला को जब ये आश्वासन दिया गया कि उसे इंसाफ दिलाया जाएगा, तब जाकर वो टावर से नीचे उतरी। जयपुर यूथ टू बिजनेस फोरम के मंच पर प्रमुख कॉलेजों और बिजनेस स्कूलों के छात्रों ने अपने कौशल विकास को निखारा। भावी उद्यमियों और कारोबारियों ने कार्यक्रम की शुरुआत खुद को चेयर अप करते हुए बॉलीवुड गानों पर थिरकते हुए की। राजस्थान सरकार की बुजुर्ग तीर्थ यात्रा योजना के तहत IRCTC ने 5 दिसंबर को जैन समुदाय के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जैन दर्शन नाम की इस ट्रेन से 1000 बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।